का। जो प्लांट हार्मोन है बेसिकली उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो पहला हार्मोन है हमारा वो कौन सा है? ऑक्जीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं बहुत। तो पहला हमारा है क्या? ऑक्जीन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये करेगा क्या। लॉजिक है जिसको बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि ए से क्या होगा? ऑक्जीन, ठीक है। ए से हुआ है ऑक्जीन, तो इसी ए से हो गया एपिकल डोमिनेंस, ठीक। एपिकल डोमिनेंस, इसका मतलब जो ऑक्जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एपिकल डोमिनेंस के लिए। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है इंक्रीज, क्या करेगा? इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट फ्रॉम एपेक्स। ये बात याद रखना हमेशा। आपको हमेशा पता होगा, आपको पता होगा कि जो प्लांट होते हैं वो ऊपर से ग्रो करते हैं। तो जब ऊपर से ग्रो करते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्जीन। आप प्लांट हमेशा टिप से, एपेक्स से मतलब इंक्रीज करता है अपनी लेंथ को। तो जब प्लांट अपना एपेक्स से लेंथ को इंक्रीज करता है तो उसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, एंड द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल इज कॉल्ड ऑक्जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। तो हमारा क्या हुआ? ए से हुआ हमारा ऑक्जीन, और ए से ही हुआ है हमारा क्या? एपिकल डोमिनेंस। दूसरी बात आप देखिए, इसी एक से होगा कि ये इनिबिट करेगा, इनिबिट एक्सिलरी बड फॉर्मेशन। एक्सिलरी बड फॉर्मेशन, एक्सिलरी बड फॉर्मेशन, इसका मतलब ये क्या करेगा? ब्रांचिंग को नहीं होने देगा। इसका मतलब इनिबिट करेगा, इनिबिट लेटरल ग्रोथ। लेटरल ग्रोथ को इनिबिट करता है, याद रखना इस, ठीक। लेटरल ग्रोथ को। थर्ड पॉइंट देखो, ए से हमारा क्या था? ए से ऑक्जीन, ए से एपिकल डोमिनेंस करेगा, और ये क्या करेगा? एक्सिलरी बड फॉर्मेशन को रोकेगा। यू नो कि अगर एक्सिलरी बड बनेगा तो इसका मतलब उसमें क्या होगा? साइड की ग्रोथ होगी। साइड ग्रोथ को ही क्या बोलते हैं? लेटरल ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको तो लंबाई को इंक्रीज करना है, लेंथ को इंक्रीज करना है एपेक्स से, इसका मतलब वो लेटरल बड फॉर्मेशन को रोकेगा। अगर लेटरल बड फॉर्मेशन होने लगेगा तो लेंथ बढ़ना कम हो जाएगी। तो ए से ऑक्जीन, ए से क्या होगा? एपिकल डोमिनेंस, और ए से ही क्या होगा? ये इनहिबिट करेगा एक्सिलरी बड फॉर्मेशन को। आई बात समझ में कि नहीं? तो अब ये दो बातें याद रखना। इसका मेन फंक्शन यही है कि ये एपिकल डोमिनेंस को कॉज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम लोग रोल देखते हैं क्या। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन फर्स्ट टाइम आइसोलेट किससे किया गया? आइसोलेटेड फ्रॉम, उसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया है, ह्यूमन यूरिन से, तो वो हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन वो हार्मोन है जो किससे आइसोलेट किया गया है? ह्यूमन यूरिन से, ठीक है कि नहीं? ह्यूमन यूरिन। अब क्या हो सकता है कि यही ऑक्सीजन क्या हो सकता है? ये नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? सिंथेटिक भी हो सकता है। नेचुरल एंड सिंथेटिक। अब नेचुरल ऑक्सीजन का नाम हम लोग देख देते हैं। इसको बोलते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। एक्चुअल में इंडोल ब्यूटेरिक एसिड दोनों होता है, दोनों करेक्टर को शो करता है, मतलब सिंथेटिक और नेचुरल दोनों। नेचुरल जो मतलब नेचुरल ढंग से जो आइसोलेट किया जाते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा कि ऑक्सीजन का अगर नेचुरल पूछा जाए कि नेचुरल ऑक्सीजन के नाम बताओ तो क्या होगा? इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। और सिंथेटिक ऑक्सीजन अगर पूछा जाए, आपसे बताया जाए तो ये है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, और ये होता है 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। तो हमने बेसिकली दो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन दो नेचुरल और दो हमने सिंथेटिक ऑक्सीजन को डिस्कस किया है। तो नेचुरल ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। जो सिंथेटिक है वो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, और 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दोनों सिंथेटिक हैं, जबकि ये क्या है? नेचुरल है। तो जो हम ऑक्सीजन कर रहे हैं वो ऑक्सीजन वो फर्स्ट प्लांट हार्मोन है। यू नो कि सारे जितने भी प्लांट हार्मोन होते हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सेरेंटिपिटी। सेरेंटिपिटी का मतलब वो एक्सीडेंटली रिसर्च, मतलब एक्सीडेंटली उनकी डिस्कवरी हुई थी।
तो जो हम पहले हार्मोन की डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है ऑक्जीन। ऑक्जीन के लिए मैंने आपको एक लॉजिक बताया है कि ए से होगा ऑक्जीन और ए से होगा एपिकल डोमिनेंस और ए से ही होगा एक्सिलरी बड फॉर्मेशन को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। बेसिकली क्या करता है ऑक्जीन, लंबाई को बढ़ाता है, याद रखना कि ये लेंथ को बढ़ाएगा, जबकि अगर एक्सिलरी ग्रोथ होगी तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी विड्थ बढ़ती है। ठीक है, तो जो ऑक्जीन है उसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। अब ऑक्जीन दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक। तो नेचुरल ऑक्जीन के नाम है इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, जबकि सिंथेटिक का नाम है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D क्लोरोफिनॉक्सी एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जबकि ये 2,4,5-T भी होता है, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है जो कि एजेंट ऑरेंज, बट हम एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट करेंगे। अब इसका हम लोग अगर ये तो हो गई डिस्कवरी और ये होगा, अगर हम इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखें, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन प्लांट, इफेक्ट ऑन प्लांट पे इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं कि प्लांट में ये क्या करता है। तो सबसे पहले लिखना कि ये प्रमोट करेगा, प्रमोट देखो क्या प्रमोट करेगा, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, लिख देते हैं फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है इसलिए मैंने लिखा रूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग, ठीक है, रूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग। एक बात और याद रखना कि जो ये ऑक्जीन होता है ना, ऑक्जीन जो सिंथेसाइज होता है, ऑक्जीन नेचुरली जो होता है, नेचुरली सिंथेसाइज कहाँ होगा, सिंथेसाइज एट रूट एंड स्टेम एपेक्स, ठीक है, उसके एपेक्स पे सिंथेसाइज होगा, एपेक्स पे, ठीक। क्यों एपेक्स पे, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेम होता है, वहीं पे सिंथेसाइज हो जाता है। तो एंड क्या होगा, एंड ट्रांसफर एट साइट ऑफ एक्शन, और जहां काम करना होता है वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कल को ये आपसे पूछता है कि जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो कहां पे सिंथेसाइज होगा, तो आप बता देना कि वो कहां होगा, रूट एंड शूट के टिप पे होगा सिंथेसाइज, रूट एंड शूट के टिप पे होगा जब सिंथेसाइज होगा। तो क्योंकि वहाँ मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं और कोई भी चीज़ अगर बनाई जाती है तो मेरिस्टेम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द डिवीजन और लिविंग होंगे, और प्लांट में बहुत सारे जो काम है वो मेरिस्टेम ही करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर कहा जाए कि नेचुरल ऑक्सीजन कहाँ पे तुम्हें मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे, रूट एंड शूट इपेक्स पे, और जहाँ काम करना होगा वहाँ चले जाएंगे। तो अब अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात किया जाए तो ये प्रमोट क्या करेगा, याद रखना कि ये प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, APP भी बोल सकते हो, APP, ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है, ये फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। दूसरा, अगर आप स्टेम को कट करते हो, स्टेम को अगर कट कर दोगे तो उसमें जो रूट फॉर्मेशन होता है, जैसे आप देखो अगर आप टिश्यू कल्चर कर रहे हो तो इन टिश्यू कल्चर रूट फॉर्मेशन इंड्यूस बाय ऑक्सीजन। तो उसमें रूट को कौन इंड्यूस करता है, ऑक्सीजन, हमेशा याद रखना। शूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है साइटोकाइनिन, जबकि रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो शुरू से देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस और एक्सिलरी बड फॉर्मेशन को रोकता है, जबकि एपिकल डोमिनेंस करता है। ऑक्सीजन को पहली बार जो आइसोलेट किया गया था वो किससे आइसोलेट किया गया था, ह्यूमन यूरिन का। अब दो तरह के ऑक्सीजन हमें मिलते हैं, एक नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल ऑक्सीजन कहाँ से निकाले जाते हैं, रूट एंड शूट के एपेक्स से निकाले जाते हैं। अगर इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात किया जाए तो ये प्रमोट करता है, ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, और दूसरा क्या करेगा, रूट फॉर्मेशन करता है किसमें, जब स्टेम को कट करके आप ग्रो करते हो। तो इसका मतलब यूज्ड इन प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, अगर आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवाते हो तो आपको ऑक्सीजन का यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक। तो हम लोगों ने पहला जो फिजियोलॉजिकल इसका इफेक्ट दिखा है, तो ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा पाइनएप्पल में, रूट फॉर्मेशन को करेगा और एक्सिलरी बड फॉर्मेशन को रोकेगा, जो हमने पहले ही देखा था। इसका मतलब ये लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं कि ऑक्सीजन और क्या करता है। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी चाहिए इसको, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। FW वेंट ने इसको डिस्कवर कर दिया था, आइसोलेट किया था ह्यूमन यूरिन से, आपको पता भी होगा,
ठीक है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल, अब देखा जाए तो ये काम कैसे करता है, एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनिन, ये भी मैं लिख दे रहा हूं, साइटोकाइनिन के उल्टा काम करता है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये इंड्यूस करता है, इंड्यूस एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन, एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन इन ओल्ड लीव्स वाइल इनिबिट करेगा, वाइल इनिबिट इन यंग लीफ। ऑब्वियस सी बात है, ये चाहता है कि अगर जिंदा रहेगा, कोई जिंदा है तो ये मरने नहीं देगा, और कोई मर रहा है तो ये मार देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर कोई लीफ बुढ़ी ओल्ड हो रही है, ओल्ड हो के वो डाई करेगी, जिसको सेनेसेंस करते हैं, तो ये इनिबिट करता है। देखो एब्सेशन लेयर का मतलब होता है, अगर ये कोई प्लांट है, ये कोई लीफ है, तो इसके बीच में, लीफ और प्लांट के बीच में एक लेयर बन जाएगी, और इसी का नाम होगा एब्सेशन लेयर। और ये एब्सेशन लेयर क्या करेगी, इनिबिट कर देगी ट्रांसपोर्ट को, इनिबिट ट्रांसपोर्ट बिटवीन प्लांट एंड लीफ, इसका मतलब वो क्या होगा, मारा जाएगा। लेकिन आप ये बात जरूर याद रखिएगा कि ये इनिबिट करेगा यंग स्टेज में, लेकिन अगर आप ओल्ड स्टेज में जाओगे तो ये प्रमोट करेगा। अगर कहा जाए कि ओल्ड लीव्स में क्या एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है ऑक्जीन, तो यस, और क्या यंग में रोकता है, तो यस, ये रोकता भी है। ठीक है। अगर आपको डीकैपिटेशन कर दो, डीकैपिटेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टिप ऑफ स्टेम, इसको डीकैपिटेशन करते हैं। मींस यू लॉस, इसका मतलब हम लॉस कर देंगे, लॉस द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। एक और मैं बात बता देता हूं, ठीक है। अगर आप टिप को रिमूव कर दोगे, इसका मतलब किसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ये ऑक्सीजन ही कॉज करता है, ऑक्सीजन कॉज बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए इंड्यूस करता है। जो प्लांट जब खिड़की पर रखते हो तो अगर यूनिलेटरल लाइट है तो उसकी तरफ बेंट हो जाता है, वो किसका काम है, ऑक्सीजन को, जो डार्विन ने डिस्कवर किया था। ठीक है। तो हम लोग इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो पिछले में हमने बात किया कि किसमें वो फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, रूटिंग को प्रमोट करेगा, एपिकल डोमिनेंस करेगा, एक्सिलरी बड फॉर्मेशन को रोकेगा। यहाँ हम लोग बात करें कि ये एंटागोनिस्टिक करता है साइटोकाइनिन को, और इंड्यूस करता है एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन इन ओल्ड लीव्स, जबकि वो इनिबिट करेगा किसमें, यंग में। अगर आप डीकैपिटेशन कर रहे हो तो आप इनको निकाल दो। तो आप बुशेज है, हेजेज है, जो भी छोटे छोटे प्लांट होता है, बोनसाई प्लांट होता है, तो वो लोग सब किसकी वजह से बनते हैं, किसकी, डीकैपिटेशन। और किसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, कल को आपको पूछेगा, तो ऑक्सीजन की एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। और ये जो प्लांट टुवर्ड्स लाइट की तरफ बेंड होता है, एक्चुअल में वो बेंडिंग कौन करवाता है, ऑक्सीजन करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके इफेक्ट को देखते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को क्या करते हैं। ये जैसे 2,4-D जो होता है, यूज्ड एज डाइकोट्स वीडी साइड की तरह यूज किया जाता है, एंड यूज टू फॉर्म, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वीड फ्री लॉन। याद रखना, अगर आपको वीड फ्री लॉन चाहिए तो आपको क्या चाहिए, 2,4-D, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। अब ये क्या होता है, इट नॉट इफेक्ट द मेच्योर मोनोकॉट्स प्लांट, ये मेच्योर मोनोकॉट प्लांट्स को कतई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। तो अगर आप क्या ऑक्सीजन वीडी साइड की तरह वीड को मारने के लिए यूज किया जाता है, तो यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीड को मारने के लिए यूज किया जाता है, और उसका नाम क्या है, 2,4-D है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, जिसको हम पहले ही बताया है, वो यूज किया जाता है डाइकोट्स वीड को मारने के लिए, जो ब्रॉड लीफ के होते हैं, जबकि ये मैच्योर मोनोकोट प्लांट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर आपको लॉन है, लॉन में आपको जो लॉन बनाते हो, अगर उसमें वीड फ्री बनाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ये। दूसरा नेक्स्ट क्या है, कॉज जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन।
बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वैसे भी याद रखिए कि जब भी कोई ग्रोथ करेगा तो इसका मतलब उसमें सेल डिवीजन तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो बात है ही नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसका डिफरेंशिएशन कौन करवाता है, तो कौन करवाता है? ऑक्जीन करवाता है। और अगर डिफरेंशिएशन होगा तो इसका मतलब सेल डिवीजन होगा। तो अगर हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें कि ऑक्जीन कैसे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, तो पहली बात तो ये एपिकल डोमिनेंस कॉज करेगा, लेंथ बढ़ाएगा। दूसरा करता है पाइन एप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। स्टेम को कट करके अगर आप लगा रहे हो तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे हो तो ये रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। क्या करते हैं कि ये एंटागोनिस्टिक साइटोकाइनिन के काम करता है, ये बेंडिंग कॉज करता है टुवर्ड्स लाइट की तरफ पे। और जो सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं वो वीड फ्री लॉन मतलब डाइकोट वीड फ्री लॉन बनाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट ये क्या करता है? जाइलम डिफरेंशिएशन करता है और क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। ठीक है कि नहीं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आराम से आप समझ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो अगर आपको वीडीसाइड, या आप इसको ये भी लिख सकते हो वीडीसाइड या हर्बिसाइड लिख सकते हो, हर्बिसाइड, क्योंकि हर्ब होते हैं हर्बिसाइड, कि अगर आप डाइकोट हर्ब को मारना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? 2,4-D यूज करना पड़ेगा, जो कि वो सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ठीक है, हर्बिसाइड। ठीक है, आप हर्बिसाइड कहो या वीडीसाइड करो। अगर आप बहुत करेक्ट लिखना चाहते हो अपने बुक के अकॉर्डिंग तो आप हर्बिसाइड भी लिख सकते हो, हर्बिसाइड। तो अगर देखा जाए तो जो कहा जाता है कि ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे पिछले स्लाइड को छोड़ के ये एंटागोनिस्टिक किसके काम करेगा? साइटोकाइनिन के करेगा, इंड्यूस करेगा एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन को ओल्ड लीव्स में, विच इनहिबिट द जबकि वो यंग स्टेज में वो प्रिवेंट करता है लीफ फॉल को, जबकि ओल्ड स्टेज में इंड्यूस करता है। ये एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन मैंने बताया है कि जब एब्सेशन लेयर बन जाएगा तो प्लांट और लीफ के बीच का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, जिससे कि इसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और ये क्या कर जाएगी? डाई कर जाएगी। अब अगर हम डीकैपिटेशन, इसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। डीकैपिटेशन करते हैं मतलब टिप को रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा? ठीक है कि नहीं? तो क्या बनेगा उसको मैं आगे भी बता रहा हूं तुमको कि ऑक्सीजन कॉज क्या करता है? बेंडिंग करता है, ये हो गया। दूसरा, अगर आपसे ये इंपॉर्टेंट बात पूछ सकता है कि एक हर्बिसाइड ऑक्सीजन का नाम बताओ, तो वो क्या होगा? 2,4-D होगा। जाइलम डिफरेंशिएशन करेगा तो ये क्या करेगा? सेल डिवीजन। अगर कल को आपसे पूछा जाए कि एक वाइडली जो यूज किया जाता है एज ए हर्बिसाइड, तो वो क्या है? 2,4-D है। अब ये जो बात कर रहे थे हम लोग डीकैपिटेशन की, कि डीकैपिटेशन का यूज कहां करेंगे? ठीक है, डीकैपिटेशन, जो इसका मतलब डीकैपिटेशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो जैसे डीकैपिटेशन, तो जैसे ये प्लांट है और ये इसका टिप है, अगर इसके टिप को ऐसे रिमूव कर दे रहे हो, टिप को रिमूव कर देते हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रिमूव। तो इसी को हम डीकैपिटेशन बोलते हैं। तो इससे होगा क्या? इसका इफेक्ट कहां आपको देखने को मिलेगा? तो आप देखते हो टी प्लांटेशन में। अगर टी प्लांटेशन में ऐसा ना हो, अगर डीकैपिटेशन ना करे तो ऑक्सीजन की एक्टिविटी रहेगी, प्लांट बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तुम कैसे करोगे लीफ को पिक? और दूसरा क्या होता है? हेज मेकिंग। हेज मेकिंग में कर सकते हो। तीसरा, आप बोनसाई प्लांट बनाने में कर सकते हो, बोनसाई प्लांट्स बनाने में कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप चाहते हो कि प्लांट की लेंथ ना बढ़े, प्लांट की लेंथ ना बढ़े, उसमें लेटरल ग्रोथ हो, मतलब साइड वाली ग्रोथ हो, लंबाई उसकी ऐसे ना बढ़े, उसमें क्या हो? ऐसे लेटरल ग्रोथ हो, तो आप क्या करो? डीकैपिटेशन कर दो। डीकैपिटेशन मतलब टिप को रिमूव कर दोगे। जब टिप को आप रिमूव कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑक्सीजन की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की एक्टिविटी लॉस हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि साइटोकाइनिन की एक्टिविटी क्या होगी? इनिशिएट होगी, तो वो लेटरल ब्रांच और ग्रोथ करने लगेगा, तो उसकी थिकनेस बढ़ेगी, ब्रांचिंग बढ़ेगी। ऑक्सीजन ब्रांचिंग को रोकता है। अगर आप चाहते हो कि प्लांट ऐसे लंबाई में ग्रोथ करता रहे तो आप ऑक्सीजन यूज करो, ऑक्सीजन। अगर ऐसे साइड में ग्रोथ करना है तो आपको क्या यूज करना है? साइटोकाइनिन। तो 3-4 जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हेज मेकिंग, टी प्लांटेशन में इसको यूज किया जाता है। दूसरा, प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल्स में। और वीडीसाइड जो मैंने तुम्हें बताया है, हर्बिसाइड, दैट इज कॉल्ड 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड यूज एज हर्बिसाइड। इन बातों को तो ऑक्सीजन में हमें भूलना ही नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो अगर इन शॉर्ट अगर हम देखें, तो इन शॉर्ट हम देखें, अगर इन शॉर्ट देखें कि कैसे करेगा ये, अगर इन शॉर्ट अगर देखें, इन शॉर्ट में देखें तो ये क्या करता है? पहला, प्रमोट करेगा, प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग,
स्टेम कटिंग करेगा, स्टेम कटिंग में करेगा। दूसरा प्रमोट करता है ये, प्रमोट फ्लावरिंग पाइनएप्पल में, फ्लावरिंग पाइनएप्पल में करेगा, ठीक है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तीसरा ये क्या करता है, बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट, अपनी तरफ से बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट करेगा, टूवर्ड्स लाइट। यूज एज टी प्लांटेशन में, टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग, हेज मेकिंग में ये यूज किया जाता है, ट्री प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। फोर्थ क्या होगा, हर्बीसाइड की तरह यूज होगा, हर्बीसाइड 2,4-D की तरह यूज होगा, हर्बीसाइड की तो फिर होगा। फिर ये क्या करेगा, जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। ये है कि इसकी ऑक्सीजन की एक्टिविटी है जो प्लांट में ये परफॉर्म करता है। लास्ट वन अब क्या करेगा, इनिबिट करेगा, इनिबिट एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन, एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन, लेयर फॉर्मेशन इन यंग लीव्स while promote in old, while promote in old leaves में प्रमोट करता है, ठीक है। लास्ट वन आपको लिख देता हूं, एंटागोनिस्टिक काम करता है, एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन के एंटागोनिस्टिक करता है। और ये क्या करता है, कॉज करता है, क्रॉच लेंथ इन प्लांट, इसका मतलब इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट फ्रॉम द टिप से इंड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हुए ऑक्सीजन के इफेक्ट ऑन प्लांट कि क्या क्या वो इन्फ्लुएंस करता है किस किस की चीज़ों को। ये क्या करेगा, रूटिंग इंड्यूस करेगा, फ्लावरिंग पाइनएप्पल में करेगा, बेंडिंग करेगा लाइट्स की तरफ, टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में यूज होता है, हर्बीसाइड की तरह यूज कर सकते हो, जाइलम डिफरेंशिएशन सेल डिवीजन में यूज कर सकते हो, एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन को रोकेगा यंग लीफ में जबकि प्रमोट करेगा ओल्ड लीफ में, एंटागोनिस्टिक काम करेगा साइटोकाइनिन को, और लेंथ को इंक्रीज करेगा प्लांट को कहाँ से, टिप से करेगा। एक और जो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, एक और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। एक और है, इनके साथ साथ ये क्या करता है, एक और कि जितने भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो पार्थिनोकार्पी भी करते हैं। तो अगर इसके लिए देखा जाए तो ये क्या करेगा, इंड्यूस करता है, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, ठीक है, ये इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। पार्थिनोकार्पी क्या होता है कि फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर आप चाहते हो कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्मेशन कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। और ऐसे फ्रूट क्या होते हैं जिसमें मिनिमम सीड होता है या वो सीडलेस होते हैं। तो ये याद रखना कि पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं दे फॉर्म बाय द विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दे आर सीडलेस। वो सीडलेस होंगे या तो उनमें सीड क्या होगा, बहुत कम होगा, और साइज ऑब्वियस सी बात है उनकी बड़ी होगी। तो कहीं से आप एनर्जी कम करोगे तो कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब है किसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं, किसके, ऑक्सीजन के। तो आप ये याद, कल को आपको पूछता है कि क्या ये पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है ऑक्सीजन, तो यस पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है, ठीक है, कि पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करेगा। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो वैसे तो किसी में भी कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली देखा जाए तो टोमेटो में जो यूज किया जाता है पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए वो कौन है, ऑक्सीजन है।